नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत हमारे चैनल पर। और एक बार फिर से हम चरखी दादरी के जो हालात हैं उनके ऊपर यहां पर चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करेंगे कि क्या जो अब आगे जो लॉकडाउन का जो प्रोसेस है वो बढ़ाया गया है। अब हम उसको लॉकडाउन ना कह करके सुरक्षित हरियाणा कहेंगे, क्योंकि हरियाणा सरकार के द्वारा इसका नाम बदल दिया गया है। हालांकि जो भी नियम कानून जो भी थे पहले, वो सेम टू सेम अब दोबारा आगे ऐसे के ऐसे लागू होंगे, लेकिन अब इसका नाम जो है लॉकडाउन से हटा करके सुरक्षित हरियाणा कर दिया गया है। कल जब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का ट्वीट आया तो उसमें एक महामारी अलर्ट और सुरक्षित हरियाणा करके आया था। और उसके बाद ये भी कहा गया था कि जो नए नियम होंगे उनके बारे में आप लोगों को जल्द ही सूचना दे दी जाएगी। तो नए नियम आ चुके हैं, मेरे पास यहाँ पर नए नियम हैं। पहले बात करेंगे उन नए नियमों के बारे में कि नए नियम क्या आए हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा था कि जो हालात हैं शायद अब ज़्यादा सख्त होंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है शायद कुछ नरमाई भी दिखाई जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा आसान कुछ भी नहीं किया गया है। कुछ ना कुछ मुश्किल जो है, अब ये जो सुरक्षित हरियाणा का जो समय रहेगा, जो अगला एक हफ्ता रहेगा, वो लोगों के लिए भी मुश्किल होने वाला है। सख्ती से नियमों को लागू करने की बात कही गई है। और सबसे बड़ी जो एक बदलाव की जो बात अगर मैं यहाँ पर करूँ तो जो बदलाव आया है वो बदलाव आया है यहाँ पर कि जो पहले लोग इकट्ठे हो जाते थे 50 तक की जो लोगों की एक कैपेसिटी थी कि 50 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, अब उन 50 लोगों की जगह केवल और केवल 11 लोग भी इकट्ठे हो सकते हैं। 11 लोगों से अगर ज़्यादा इकट्ठे होंगे तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। साथ ही साथ ये भी चीज़ कही गई है कि जो भी शादी है वो शादी या तो कोर्ट में हो या फिर घर में ही, और वो भी केवल 11 लोगों की ही मदद से। मतलब कि उस शादी में भी अब 11 लोग ही पहुंच पाएंगे। तो अब आप जहां पर सोच रहे होंगे कि आने वाले समय में शादियां होंगी और उस दौरान में हम शादियों में जाने का मौका मिलेगा, तो शायद अब आप उससे वंचित रह जाने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो एक बदलाव की जो बात है वो यही है। ये सामने जो चीज़ें निकल के आई हैं, इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें तो जो पहले जो लॉकडाउन में जितने भी नियम जो लागू थे वही के वही लॉकडाउन के जो नियम हैं वही लागू रहेंगे। बाज़ार के खुलने का समय वही रहेगा, बंद होने का समय वही रहेगा। तो अब जो भी चीज़ें हैं वो बदलाव में ऐसा कुछ नहीं, हालांकि कुछ सख्ती और कर दी गई है। अब बात करें चरखी दादरी की, तो चरखी दादरी में अगर हम बात करें तो आज जब लॉकडाउन या फिर हम कहें सुरक्षित हरियाणा का जो पहला दिन और लॉकडाउन के जो प्रोसेस है, जो पिछले 7 दिन से लॉकडाउन लगा हुआ था, अब 8वें दिन भी पूरा बाजार बंद है, सब कुछ बंद है, लोगों को सिर्फ ज़रूरी सामान के लिए ही बाहर निकलने के लिए कहा गया है। तो उस 8वें दिन की अगर हम बात करें तो चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के द्वारा पूरे शहर का निरीक्षण किया गया। तमाम जो नाके हैं उन तमाम नाकों का निरीक्षण किया गया है। और जहां पर भी ड्यूटी में कहीं पर कोताही दिखाई दी है तो उन जो मुलाजिम हैं, उन जो भी वर्कर्स हैं, जो भी पुलिस के कर्मचारी थे, उन सब को उन्होंने वहां पर जागरूक किया, समझाया कि आप अपनी जो ड्यूटी है वो बेहद अच्छे तरीके से करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये एक यहाँ पर आज देखने को मिला है। तमाम जो नाके हैं उनके ऊपर आज खुद पुलिस अधीक्षक पहुँचे हैं और उनके द्वारा तमाम नाकों को चेक किया गया है और वहाँ पर जिनकी ड्यूटियाँ लगाई गई थी उनसे भी उनकी बातचीत हुई है। और इसके अलावा आज चरखी दादरी अस्पताल में भी चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक पहुँचे हैं। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि चरखी दादरी पुलिस के द्वारा कुछ एम्बुलेंस जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। जो डायल 112 नंबर के लिए जो गाड़ियां आनी थी, उन गाड़ियों को एम्बुलेंस के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। और अब लगातार जहां पर चरखी दादरी में उन एम्बुलेंस की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। पहले 3 आए थे, फिर 3 आ गए, अब लगभग 13 एम्बुलेंस की यहाँ पर बात की जा रही है कि 13 एम्बुलेंस जो हैं चरखी दादरी में पहुँचाई जा चुकी हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को उनके जो भी हॉस्पिटल तक पहुँचाने का जो कार्य है वो करेंगी। बाकायदा उनके लिए जैसे कि नंबर भी जारी किया गया है और उस नंबर पर आप कॉल करके आप उस एम्बुलेंस की सुविधा ले सकते हैं और सुविधा जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आज चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के द्वारा उन एम्बुलेंस का भी जायज़ा लिया गया। सभी एम्बुलेंस
कि वहाँ पर चेक किया गया कि किस प्रकार से सभी वहाँ पर सही तरीके से मौजूद हैं या नहीं हैं, जितने भी जो ड्यूटी पर जो कर्मचारी हैं वो अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक आज अच्छी चीज़ देखने को मिली कि जब चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक स्वयं सारी जो इंतजामात हैं उनको खुद चेक कर रहे हैं, तो ये एक बेहतर चीज़ है। और इस दौरान हमारी भी चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक के साथ जब बातचीत हुई तो उन्होंने इन सभी चीज़ों के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए वो आज ये जो पूरा निरीक्षण है वो कर रहे हैं और लगातार जो निरीक्षण है उसके द्वारा यही चीज़ें चेक की जा रही हैं कि कहीं पर कोई कोताही ना हो। साथ ही साथ उन्होंने जब एम्बुलेंस के बारे में भी जिक्र किया गया तो उन्होंने बताया कि लगातार उनकी कोशिश है कि शहर को, ज़िले को ज़्यादा से ज़्यादा जो इस तरह की गाड़ियाँ वो मुहैया करवा पाएँ ताकि लोगों को एक बेहतर जो सुविधा है वो कहीं ना कहीं मिल पाएँ। लेकिन अब देखना यही है कि जो इतनी सारी बेहतर सुविधाओं की जहाँ पर बात की जा रही है तो लोग उन बेहतर सुविधाओं को इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखिए, सख्ताई तो हमने पहले चरण में लागू की थी, दूसरे चरण में भी उतनी ही लागू है। आपको ये जान के खुशी होगी, पूरे प्रदेश में 45 मुकदमे दर्ज हुए थे लॉकडाउन तोड़ने के, जिसमें से 20 हमारे डिस्ट्रिक्ट में थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है लॉकडाउन को सफलतापूर्वक लागू करने में। जगह जगह नाके लगवाए हैं, पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं, पीसीआर्स हैं, राइडर्स हैं और हम इसको उसी तरह लागू करेंगे जो हमने पहले चरण में लागू किया। सर, देखने में आ रहा है लोग काफ़ी संख्या में जो है बाहर निकल रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए कैसे क्या कुछ किया जाए? देखिए, जितने भी आप लोग देख रहे हैं यहाँ इस चौक पे मैक्सिमम केमिस्ट की शॉप हैं या किराने की दुकानें हैं। तो आसपास के गांव में जो दुकानें बिल्कुल बंद हैं उनको भी सामान खरीदना है, किराने का सामान खरीदना है, सब्जियां खरीदनी है, दूध खरीदना है, दवाइयां खरीदनी हैं। कुछ लोग सिविल हॉस्पिटल भी इसी साइड है तो सिविल हॉस्पिटल भी बहुत लोग जाते हैं, आते हैं। तो वही लोग हैं, अदरवाइज़ उसके अलावा लोग अब खुद भी अवेयर हो रहे हैं। एक्चुअल में अब लोगों को खुद भी समझ में आ रहा है कि भाई जो पुलिस आपको घरों में रहने के लिए कह रही है तो वो उन्हीं का फ़ायदा है। कोरोना को रोकने के लिए बेहद ज़रूरी है। सर, मैक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं और वहाँ से भी लोग बाहर निकल रहे हैं, क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, मैक्रो कंटेनमेंट जोन जो पहले लागू किए थे वो आज ख़त्म हो रहे हैं। वो आज हमने 2 जगह से लिफ्ट कर लिया है, उसकी जगह 3 नए कंटेनमेंट जोन हमने बनाए हैं। तो उन कंटेनमेंट जोन के जो आवश्यक वस्तुएँ हैं, दवाइयाँ हैं, वो तो लेने के लिए वो लोग निकलेंगे। लेकिन मैक्रो कंटेनमेंट जोन से तो सर किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, तो उसके बावजूद क्यों निकल रहे हैं? आपने भी कल भी कार्रवाई की है, क्या कुछ कार्रवाई? वो कार्रवाई निकलने के ऊपर नहीं की गई थी, वो कार्रवाई ड्यूटी में लापरवाही करने के ऊपर की गई थी। कितने लोगों पर कार्रवाई की गई सर? वो मैंने आपको बताया कि उसमें तकरीबन 6-7 लोग थे, जिसमें एसपीओज, होमगार्ड्स और हमारे पुलिस के जवान थे। सर, जो अब नया लॉकडाउन सुरक्षित हरियाणा के नाम से किया गया है तो कुछ नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, कुछ नए इसमें जो सख्ताइयाँ हैं वो देखने को मिल सकती हैं? देखिए, नया तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नया तो बस इतना ही है कि सभी से हमारी अपील है कि आपको जो भी ज़रूरी आवश्यकताएँ हैं वो आप पुलिस से हेल्प ले सकते हैं उसमें, तो हम उसमें भी हेल्प करने के लिए पब्लिक के लिए तैयार हैं। सर, कुछ नए मुलाजिमों को भी अलग अलग जगहों पर लगाने के आज आप निर्देश देते हुए दिखाई दिए हैं, कहाँ पर अब और ज़्यादा जो मुलाजिमों को लगाया जाएगा? देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो सड़क है दादरी की मेन सड़क है, तो इसी पे दवाइयाँ, हॉस्पिटल्स, किराने की दुकानें सारी हैं। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी थोड़ी मेंटेन रहे दुकानों पे और लोगों का थोड़ा सा पालना करें, मास्क पहने, तो इसीलिए थोड़ा से यहाँ पुलिस प्रेजेंस बढ़ाई है। सर, गांव में लगातार देखा जा रहा है कि पुलिस की कम दिखाई दे रही है, लोग भी लगातार बाहर निकल रहे हैं, उसके लिए क्या? मेरे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है गाँव में। सर, यहाँ पर अब ये एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की गई थी। सर, स्टार्टिंग में 3 गाड़ियाँ आई थी, अब कितनी लगभग गाड़ियाँ हो चुकी हैं और किस तरीके से हेल्प की जा रही है? देखिए, इस टाइम मेरे पास 13 गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, टोटल 20 होनी हैं ये। और ज़िले में जितने भी कोरोना के मरीज़ हैं उनको लाने ले जाने के लिए हॉस्पिटल कहीं भी टेस्ट के लिए, तो दे कैन अवेल दिस सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं देना आपने, आप इस सेवा को ले सकते हैं। नंबर हमने सबको बता दिया। एसआई सब इंस्पेक्टर वीर सिंह है और सिविल हॉस्पिटल में हमने काउंटर लगा रखा है। अगर किसी को मोबाइल नहीं मिलाना था तो सिंपल काउंटर पे आ जाइए। सर, क्या एक मोबाइल नंबर के अलावा भी और कोई नंबर भी जारी किया जा सकता है? 100 नंबर तो है ही हमारा कंट्रोल का, उस पर भी मैं करके मांग सकते हैं या डीएसपी से संपर्क कर सकते हैं, एसएचओ से कर सकते हैं, एनीवेयर। अभी तक कितनी सुविधाएं आमजन को मिल पाई? देखिए, ऑन एन एवरेज तो 5-7 लोग तो इनको डेली अवेल कर ही रहे हैं फैसिलिटी को, लेकिन हमारे पास इनमें अभी ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं है।
क्या हॉस्पिटल के साथ मिलकर के ऑक्सीजन की फैसिलिटी का भी कहीं इंतजाम किया जा रहा है सर? नहीं, अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की फैसिलिटी लगाने के लिए बड़ा लंबा चौड़ा सिस्टम लगाना पड़ता है इनमें। और ये गाड़ियाँ जो 100 डायल की, जो 112 डायल की गाड़ियाँ हैं, वो दी गई हैं, जो कि टेम्परेरी हैं, और वो जो सिस्टम होते हैं परमानेंट होते हैं, तो वो अभी वो नहीं की गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अब चरखी दादरी के हालातों की, तो हालात अगर हम आज भी देखें तो हालात पिछले 7 दिन के तरीके से ही आज भी जो हालात हैं वो वैसे के वैसे बने हुए हैं। लोगों की जो आवाजाही है वो बिल्कुल उसी तरीके से बने हुई है। आपको एक बार दिखा भी देते हैं कि लोगों की जो आवाजाही है वो किस प्रकार है। अगर हम अभी की बात करें तो अभी हम चरखी दादरी के मुख्य चौक जो भगवान परशुराम चौक है उसके ऊपर हम मौजूद हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर भगवान परशुराम चौक है, और इस भगवान परशुराम चौक पर आपको लगातार जो लोगों की आवाजाही है वो बाकायदा ऐसे कि ऐसे देखने को मिलेगी। चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी जब राउंड लिया गया तो राउंड के दौरान भी उन्होंने भी लोगों को रोका और उन्होंने भी पूछा कि कहाँ पर किस प्रकार से वो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या कुछ उनको काम है। जिन लोगों का लगा कि ये लोग फिजूल में घर से बाहर निकले हुए हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं समझा करके वापस भेजने का कार्य किया गया है। तो वहीं जो लोग अपने कार्य से निकले हुए थे उनको आगे जाने भी दिया गया है। अब अगर यहाँ चरखी दादरी के अभी हालात की बात करें तो आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पाएंगे कि अब बैरिकेडिंग जो है वो चारों साइड में यहाँ पर कर दी गई है, क्योंकि शहर का मुख्य चौक है और यहाँ से ही लगभग सभी के सभी जो लोग हैं वो यहाँ से निकलते हैं। तो आप मेरे यहाँ पर पीछे देखेंगे जो पुराना शहर की तरफ जो रोड जाता है वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। बाकायदा यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ से निकलते हैं उनसे यहाँ से पूछा जाता है कि किस प्रकार से और कहाँ पर उनके द्वारा जाया जा रहा है। और इसके अलावा आप इस साइड में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले से बैरिकेडिंग है, और ये जो रोड है ये सीधा लोहारू जाता है, नए बस स्टैंड की तरफ भी जाता है। और अगर रोहतक रोड की बात करें तो आप रोहतक रोड पर भी आप देखेंगे कि बैरिकेडिंग वहाँ पर कर रखी गई है, और जो भी लोग आ जा रहे हैं उनसे बाकायदा सवाल जवाब किए जाते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस प्रकार जा रहे हैं। आप जैसे कि यहाँ पर भी आप देखेंगे लोगों को रोका जा रहा है, रोक करके पूछा जा रहा है कि किस काम से निकले हैं, और जब काम का एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिलता है उसी के बाद उनको आगे जाने दिया जाता है। तो ये एक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें लोगों की आवाजाही की तो लोग अभी भी अपने घरों से निकले हुए हैं। अब ये कहना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है कि लोग कितने ज़रूरी काम से निकले हुए हैं या क्या है, लेकिन पुलिस जो है अपना काम कर रही है। पुलिस के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों को उनके घरों में ही रखा जाए, और ताकि जो एक कोरोना संक्रमण का जो एक खतरा है वो लोगों को कम से कम हो। जो एक दूरी की रखने की बात की गई थी, ये जो एक कोरोना संक्रमण का जो चक्कर तोड़ने की बात की गई थी, उसमें कहीं ना कहीं जो है जो प्रशासन है वो सफल हो सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगातार जो है बैरिकेडिंग है, लेकिन लोगों की जो आवाजाही है, लोगों की आवाजाही आपको बिल्कुल यहाँ पर साफ नज़र आएगी। लगातार जो जनता है वो सड़क पर निकल रही है। ये एक यहाँ पर ज़रूर चिंता का विषय है, और शायद इसी चिंता को देखते हुए ही और इसी चीज़ों को देखते हुए शायद जो अब एक हफ्ते का जो और आगे जो टाइम बढ़ाया गया है वो भी शायद इसीलिए बढ़ाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी लोगों के द्वारा जहाँ बाहर निकला जा रहा है तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है। तो अब सोचना होगा सरकार को भी, प्रशासन को भी और जनता को भी कि कोरोना के संक्रमण का जो एक खतरा है उससे कैसे बचा जाए। क्या जो सरकार के द्वारा जो SOP जारी की गई हैं, क्या जनता उसको मान करके अपने आप को बचा सकती है, या फिर प्रशासन को कहीं ना कहीं ज़्यादा सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा लोगों को घर में रखने के लिए। ये आगे आने वाले समय में देखने वाली चीज़ें रहेंगी। हम आप तक जो है लगातार जो सूचनाएँ हैं वो लगातार ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़। आज की जो अपडेट्स थी वो हम आपको दे चुके हैं, और यदि अभी भी आपका अगर कहीं पर कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें लिख के दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उसके बारे में जवाब आपको पहुंचाने की, कि ताकि आपको भी उसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से पता चल जाए। देख सकते हैं आप जो लोगों की आवाजाही तो लगातार बनेगी। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ के
अभी हम बस इतना ही रख रहे हैं इस वीडियो में। आने वाले समय में आपके साथ दोबारा मुलाकात करेंगे और जल्द ही आपके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान आपको ये भी चीज़ दिखा दें कि 2 बज गए हैं और लोगों ने जो है अपनी जो दुकानें हैं वो बंद करनी शुरू कर दी हैं। जो भी एसेंशियल कमोडिटी की जो दुकानें थी, अब जो उनका जो समय है केवल 2 बजे तक का ही है। केवल जो मेडिकल इक्विपमेंट्स की जो शॉप हैं, दवाइयों की जो दुकानें हैं, वही अब 24 आवर्स खुल सकती हैं। उसके अलावा सभी लगभग 2 बजे बंद हो जाती हैं। कुछ दुकानों को जैसे डेयरी प्रोडक्ट हैं उनको शाम के लिए समय दिया गया है, लेकिन उसके अलावा सभी जो दुकानें हैं वो 2 बजे बंद हो जाती हैं। तो अब जो बंद होने का जो बाज़ार के वापस बंद होने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो लगातार हम आपको जो अपडेट हैं वो देते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ ऐसे बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।